नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने जेई की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के गलत प्रावधानों के खिलाफ सीएम व बिजली मंत्री के नाम एसपी को सौंपा ज्ञापन। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु धनखड़ का ऐलान। 3 दिनों में हरियाणा के सभी विधायकों व मंत्रियों को इस पॉलिसी की खामियों को दुरुस्त करने हेतु सौंपेंगे ज्ञापन। उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम व दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में कार्यरत जेई कैडर की ऑनलाइन तबादला नीति को हरियाणा सरकार द्वारा जारी गाइडिंग पॉलिसी के अनुसार पारदर्शी, न्यायपूर्ण, कार्य संतुष्टि में वृद्धि कारक, निगम की कार्य कुशलता बढ़ाने, आम जनहित, कर्मचारी हित व विभाग हित के मद्देनजर जरूरी बदलाव करने बारे आज हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने अधीक्षक अभियंता एस.के. बंसल के माध्यम से मुख्यमंत्री बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु धनखड़ ने ऐलान किया है कि आगामी 3 दिनों में हरियाणा के सभी विधायकों व मंत्रियों को इस पॉलिसी की खामियों को दुरुस्त करवाने के लिए ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अभिमन्यु धनखड़ ने बताया कि यह ज्ञापन कार्यक्रम दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 13 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत गलत व हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति की गाइडिंग पॉलिसी से इतर कई प्रावधानों को जो कि जेई कैडर के उत्पीड़न व शोषण को सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों की मोनोपोली को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को लेकर जेई वर्ग के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए दिया गया है। रोहतक से आशीष सैनी की रिपोर्ट। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा विरोध हरियाणा सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में नहीं है, वरन विगत 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा एवं उनकी कैबिनेट द्वारा जो पॉलिसी, एक गाइडिंग पॉलिसी जारी करी गई थी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब द्वारा, उसके अनुरूप प्रत्येक विभाग में जो भी 300 से ज़्यादा कैडर के अंदर किसी कर्मचारियों की संख्या है, उन सभी पे ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होनी थी। और इसी के क्रम में विगत 13 अक्टूबर 2020 को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का प्रारूप सर्कुलेट किया गया है। हमारा विरोध उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में निगम मैनेजमेंट द्वारा डाले गए कुछ ऐसे प्रावधानों के खिलाफ है जो कि गाइडिंग पॉलिसी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, जो हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई थी। एवं वो प्रावधान भी ऐसे प्रावधान हैं जिनका हमारे जेई कैडर के ऊपर बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई पॉलिसी केवल मात्र जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए थी और निगमों में और जो विभाग हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से थी, ताकि लोग ट्रांसफ़र के लिए इधर उधर ना घूमें। लेकिन निगम मैनेजमेंट द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान उसमें डाल दिए गए हैं जिसके कारण निगम के कुछ उच्चाधिकारियों द्वारा जेई कैडर का शोषण और उत्पीड़न होना बिल्कुल लाजमी और निश्चित है। इसलिए एसोसिएशन इस मामले में इन प्रावधानों के ऊपर अपनी कड़ी आपत्ति और सख्त नाराज़गी जाहिर करती है और आपके माध्यम से निगम प्रबंधन और हरियाणा सरकार से अपील भी करती है कि इन सभी प्रावधानों की जो विस्तृत सूची हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से सभी माननीय हमारे जो एससी साहिब हैं, अधीक्षक अभियंतागण हैं, पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिले से हमारे संगठन के सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को इन ज्ञापनों को भेजने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा किसी भी जेई को किसी भी जगह पे खुल के ईमानदारी से और अपने कार्यकलापों करने में जो दिक्कत आएगी वो आपके समक्ष भी रख दूँ। इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया वो नेगेटिव मार्किंग का किया गया है। गाइडिंग पॉलिसी में इस तरह का नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। एक और जहाँ विभाग द्वारा बढ़िया परफॉर्मेंस और एक्सीलेंट के वार जैसे शब्दों को भी अनसुना कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, उनके प्रति कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है। वहीं दूसरी ओर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किसी लोगों को बेसिक पे मिलती रहती है, पिछला हिसाब किताब क्लियर नहीं होता है।
इसके अलावा जो हरियाणा सरकार ने और लोगों को जो अपील, हरियाणा सरकार ने जो कर्मचारियों को अधिकार दिया था, भाई अगर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के कारण हुई ट्रांसफ़र में कोई कर्मचारी असंतुष्ट है, उसको कोई दिक्कत है, तो वो उसको अपील और दलील का माध्यम एक हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था। लेकिन उस अच्छे प्रावधान को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बिजली विभाग द्वारा जिसका हम विरोध कर रहे हैं उससे नदारद कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें हरियाणा सरकार द्वारा जारी पॉलिसी में किसी प्रकार के जो ऑप्शनों की संख्या पे कोई बाधा नहीं है। जितने भी उपलब्ध स्थान हैं उन पे कोई भी कर्मचारी साथी या जेई साथी अपना ऑप्शन भर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन यहाँ ऑप्शनों की संख्या को निर्धारित करके केवल मात्र 5 कर दिया गया है। हमारी भी मांग ये है कि हरियाणा सरकार जब जिस पॉलिसी के अनुसार चलना चाह रही है उस पॉलिसी के अनुसार हमारे भी ऑप्शन भरने की संख्या को उपलब्ध संख्या के स्थानों के साथ किया जाए। एक इसमें प्रावधान किया गया अनसुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। ये जो अनसुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको डिसाइड कौन करेगा, कौन कर्मचारी कौन जेई किस पोस्ट पर काम करने के लिए काबिल है, किस पोस्ट पर काम करने के लिए काबिल नहीं है। ये एक प्रकार से संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार को और एक कैडर में डिवाइजिव वाल पैदा करने का काम करेगी। मैनेजमेंट चाहेगी जिसको अनसुटेबल करार देके किसी का बगैर कोई किसी को कारण बताए उसको उस पोस्ट से हटा सकेगी या उस पोस्ट पे लगा सकेगी। इसके अलावा एक अन्य प्रावधान जो हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था जिसमें ये कहा गया था भाई मोरनी हिल्स और नूह जैसे जो ज़िले हैं हमारे, मोरनी हिल्स वाला जो एरिया है पंचकुला में, उसके अनुसार अगर कोई वहाँ ऑप्शन किसी ने नहीं भरा हो और किसी की पोस्टिंग वहाँ होती है तो उसको बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% मानदेय के तौर पे, एक्स्ट्रा मानदेय के तौर पे दे होगा। अब ये बात भी हरियाणा सरकार की काफ़ी सराहनीय रही कि भाई जो दूर हैं उनको कुछ अलग से दिया जाए। नूह जैसे इलाकों में जहाँ जो कोई कर्मचारी जाना पसंद नहीं करता, तो उस प्रावधान को भी इस पॉलिसी से नदारद रखा गया है कि नहीं कारणवश हमें ये ज्ञात नहीं है। इसके अलावा और इसमें जो भी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं नेगेटिव मार्किंग की, मैं आपके समक्ष पहले ही बता चुका हूँ। और 300 से ज़्यादा कैडर की जो बात है, 300 से ज़्यादा कैडर के लिए विभाग में अन्य कैडर भी मौजूद हैं और यहाँ भी केवल मात्र आप लोग जेई और यूडीसी एलडीसी को ही इस पॉलिसी को अभी तक जारी किया गया है। अन्य कैडर भी हैं। और दूसरी ओर मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, हमारे पड़ोसी राज्य जो पंजाब है उन्होंने कोरोना काल के दौरान किसी प्रकार के तबादलों पर अगले 31 मार्च तक पाबंदी भी लगा दी है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी विनय होना चाहूँगा कि कोरोना की स्थिति पंजाब और हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, तो इस प्रकार भी इसमें कर्मचारियों के भलाई और आम जनता के भलाई में कोरोना के प्रचार के लिए और विस्तार को रोकने के लिए अगर इस समय ट्रांसफ़र पॉलिसी को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्यथा अगर हमारे जो पॉलिसी हरियाणा सरकार द्वारा जो जारी की गई है उसके हिसाब से जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं हमें उनके हिसाब से कोई अगर निगम प्रबंधन द्वारा पॉलिसी जारी की जाती है, लागू की जाती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आज के इस क्रम में केंद्रीय एसोसिएशन की केंद्रीय परिषद द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार आगामी 3 दिनों में हम इन सभी प्रावधानों के बारे में हमारे जो माननीय सभी विधायकगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उनके समक्ष हम ज्ञापन के माध्यम से हमारी अलग अलग इकाइयाँ, अलग अलग जिले इकाइयाँ इस समस्या को रखने का प्रयास करेंगी। और आशा और अपेक्षा ये भी करते हैं कि हमारे आज जो समाधान है वह विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा त्वरित रूप से इस मामले में संज्ञान लेते हुए, इस सारे मामले को देखते हुए इस बारे में जो उचित निर्णय हो लिया जाए। हमारा बस इतना ही कहना है। हम इसके बारे में अगर कोई फैसला निगम मैनेजमेंट समय रहते हमारे हित में और निगम कर्मचारियों के हित में और निगम हित में नहीं लेती है तो हम इस आंदोलन को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे और उसकी सारी जिम्मेवारी निगम प्रबंधन की होगी। बस मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।